हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दीपक सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 3 की स्टडी कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा उसमें आप देखे होंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सिर्फ प्राइस फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है? सिर्फ प्राइस फैक्टर नहीं फ्रेंड्स, डिमांड को अफेक्ट करने के लिए और भी अदर्स फैक्टर हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड के पूरे पॉइंट एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। तो हमें ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है और आप वो ट्रिक को समझिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप इस क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक यूज करें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पीसीपीसीई क्यू क्यू आईटी पे सीए। क्या लिखना है फ्रेंड आपको? पीसीपीसीई क्यू क्यू आईटी पे सीए। एकदम सिंपल ट्रिक है फ्रेंड। देखोगे यहाँ पे 5 पॉइंट कवर होता है, 4 पॉइंट यहाँ कवर हो रहा है, 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। हमको एग्जाम में सिर्फ 8 to 9 पॉइंट लिखने रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कितने ट्रिक बताए हैं? 2, 3, 5 to 7, 11, 12 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसमें से आप कोई भी पॉइंट स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे। पीसीपीसीई क्यू क्यू आईटी पे सीए। पीसीपीसीई क्यू क्यू आईटी पे सीए। तो फ्रेंड, पी से मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। सी से क्या होता है? क्लाइमेट कंडीशन। पी से प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सी से कस्टम, टेस्ट, प्रिफरेंस, लाइक, डिसलाइक्स। ई से एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस। फ्रेंड, बहुत इजी पॉइंट, 5 पॉइंट हमने यहां पे क्लियर किया। 2 पॉइंट क्वालिटी ऑफ गुड्स और क्वांटिटी इन मनी सर्कुलेशन। आई से इनकम, टी से टैक्स और टी से फ्रेंड एक और पॉइंट है टेक्नोलॉजी। पी से पॉपुलेशन, सी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड ए से एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंड, ये पॉइंट बहुत ही इजी है। 12 से 13 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल मेरा पसंद आया रहे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पी से प्राइस ऑफ कमोडिटी। फ्रेंड, जैसा कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होता है और प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। तो सिमिलरली हमें इस पॉइंट में यही लिखना है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट द डिमांड। Whenever price of commodity is high, the quantity demand of commodity will be low and vice versa, और उसका उल्टा है। And whenever the price of commodity is low, quantity demand जो commodity होगा क्या होगा? हाई होगा। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड कि जब कभी भी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। अभी आते हैं फ्रेंड सेकंड कंडीशन पे। क्लाइमेट कंडीशन पे क्या डिमांड चेंज होता है क्लाइमेट कंडीशन से? यस फ्रेंड, क्लाइमेट कंडीशन से डिमांड चेंज होता है। सपोज फ्रेंड, अगर अचानक से बारिश का सीजन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ा देते हैं। तो अम्ब्रेला का डिमांड अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद बारिश जाने के बाद जब ठंडी का मौसम आता है तो हम कंबल का डिमांड बढ़ा देते हैं। तो कंबल का डिमांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो सिमिलरली क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने से क्या होता है? डिमांड में फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लाइमेट कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। एग्जाम्पल लिखोगे, आइसक्रीम इज डिमांडेड इन समर सीजन, अम्ब्रेला इज डिमांडेड इन रेनी सीजन। फ्रेंड, थर्ड पॉइंट प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। फ्रेंड, क्या दूसरे प्राइस का कमोडिटी मेरे कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करेगा? करेगा फ्रेंड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं टी एंड कॉफी का। 2 एग्जांपल दूंगा फ्रेंड, दोनों एग्जांपल आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए चाय का प्राइस
टी का प्राइस बढ़ गया, यानी चाय का प्राइस बढ़ गया, यानी चाय महंगा हो गया, तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कॉफी डिमांड करेंगे, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, कॉफी ने कुछ किया क्या, कॉफी ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है प्राइस में किसके बढ़ोतरी हुई है, टी के, लेकिन डिमांड किसका बढ़ा, कॉफी का, यानी दूसरे कमोडिटी का प्राइस भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, कार एंड पेट्रोल एग्जाम्पल। अगर कार का प्राइस बढ़ गया, अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो क्या पेट्रोल का डिमांड में फर्क पड़ेगा, यस फ्रेंड, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कार का प्राइस अगर बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि कार तो महंगा हो गया ना, तो कार का प्राइस बढ़ने पे कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार का डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, जब मार्केट में कार ही नहीं लिखे आएंगी तो पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी चेंज हो रहा है एक कमोडिटी का प्राइस, अफेक्ट पड़ रहा है दूसरे कमोडिटी पे। फ्रेंड, इसे ही हम बोलते हैं कि दूसरे कमोडिटी का प्राइस भी हमारे कमोडिटी के प्राइस को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे कमोडिटी का प्राइस हमारे प्राइस को, हमारे कमोडिटी के डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें आप पॉइंट को लिखोगे, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। क्यों, एग्जाम्पल आप दोगे, सपोज एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस देन डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस, बिकॉज क्यों कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है, बिकॉज चाय का प्राइस कहा जाता है, बढ़ जाता है और चाय महंगा हो जाता है। सिमिलरली आप कार एंड पेट्रोल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कस्टम टेस्ट प्रेफरेंस लाइक्स डिसलाइक। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ने लगती है, लाइक्स चेंज होने लगते हैं, डिसलाइक चेंज होने लगते हैं। जो चीजें हम नहीं पसंद करते रहते हैं उसको पसंद करते हैं, जो चीजें पसंद करते रहते हैं उसको हम नापसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका कस्टम जो रीति रिवाज है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि पहले शादी में लोग सिंदूर लेके आते थे डब्बे में और मांग भरते थे। अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, लोग मार्कर लेके जाएंगे रेड कलर का और अटैच कर देंगे, चलो भाई शादी हो गई। तो ये कस्टम रीति रिवाज चेंज हो रहा है फ्रेंड, इट्स अ जोक। टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो कि कस्टम रीति रिवाज, टेस्ट, प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक भी क्या होता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। फ्रेंड, मेरे घर में एक आदत है कि मेरे मॉम को अगर मालूम पड़ जाए कि आने वाले 3 दिन 4 दिन बाद प्याज का प्राइस कम होने वाला है या तो बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से वो डिमांड करती है। एग्जाम्पल कि अगर प्याज का प्राइस आज 3 दिन बाद बढ़ने वाला है, कि लग रहा है कि मार्केट में अभी आएगा तो और प्राइस बढ़ेगा, तो आज ही 5 किलो खरीद के रख लेती है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है। तो इफ कस्टमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, देन कस्टमर विल डिमांड मोर टुडे, कस्टमर आज डिमांड ज्यादा करेगा। अगर मैं इसका उल्टा अपोजिट करूं तो मम्मी को मालूम है मेरे कि प्याज का प्राइस आगे चल के कम होने वाला है, तो क्या होगा, आज वो प्याज का डिमांड करेंगे क्या, और करेंगे भी तो 5 किलो लेना था तो क्या आज 5 किलो ले लेंगी, नहीं, तो वो डिमांड कम कर देंगे। उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, आगे चल के प्राइस कम होने वाला है। तो इफ कस्टमर एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, देन डिमांड विल बी पोस्टपोन, डिमांड को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और उसको कब खरीदा जाएगा, परचेस कब किया जाएगा, जब वो प्राइस कम हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए। आगे आते हैं हमें 2 पॉइंट पे, क्यू से होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स। फ्रेंड, जितना अच्छा क्वालिटी होगा गुड्स का उतना ज्यादा डिमांड होगा। तो हायर द क्वालिटी ऑफ गुड्स हायर विल बी डिमांडेड, लोअर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स लोअर विल बी डिमांडेड। फ्रेंड, आप ये क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है, तो आप ये सब फैक्टर्स पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही क्वालिटी भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। तो जितनी आप अच्छी क्वालिटी रखोगे सामान उतना अच्छा डिमांड होगा, और जितनी खराब क्वालिटी रखोगे तो डिमांड क्या होगा, उतना कम होगा। तो आप इसके एक्सप्रेशन लिख सकते हो, हायर द क्वालिटी ऑफ गुड्स हायर विल बी डिमांडेड एंड लोअर द क्वालिटी ऑफ गुड्स लोअर विल बी डिमांडेड। क्वांटिटी इन मनी सर्कुलेशन। फ्रेंड, मॉनेटाइजेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास नोट्स 500 के पुराने नोट्स थे, लेकिन वो डिमांड नहीं कर पा रहे थे कमोडिटी का उससे, क्योंकि उसको पैसा नहीं माना जा रहा था। सिमिलरली अगर 2000 का नोट जैसे ही लोगों के पास मिला वैसे ही लोगों ने क्या किया, डिमांड करना चालू किया। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम होगा, यानी जो मनी सर्कुलेशन का क्वांटिटी होगा अगर कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। अगर मेरे जेब में 10 रुपया है तो मैं 10 का डिमांड करूंगा,
मेरे जेब में अगर 100 रुपए आए तो मैं 100 रुपए का डिमांड करूंगा। तो सिमिलरली अगर हायर क्वांटिटी मनी सर्कुलेट होगी मार्केट में जितना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, और मार्केट में जितना कम पैसा सर्कुलेट होगा उतना ही क्या होगा, कम डिमांड होगा। तो हायर द क्वांटिटी मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट, हायर विल बी डिमांड, एंड लोअर द क्वांटिटी मनी सर्कुलेशन इन मार्केट, लोअर विल बी डिमांड। तो जितना कम सर्कुलेशन उतना कम डिमांड, जितना ज्यादा सर्कुलेशन उतना ज्यादा डिमांड। अभी आते हैं फ्रेंड इनकम पे। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम इनकम उतना कम डिमांड। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड, हायर द इनकम ऑफ कंज्यूमर हायर विल बी डिमांड, लोअर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर लोअर विल बी डिमांड। एकदम इजी पॉइंट है फ्रेंड। टैक्स इज ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड, टैक्स भी अफेक्ट करता है डिमांड को। कैसे करता है फ्रेंड, अगर मैं आज 100 रुपए अर्न कर रहा हूं और मैं 20 रुपया टैक्स दे रहा हूं तो बचेगा कितना, 80 रुपीज। तो 80 रुपीज क्या है मेरा, ये मैं इसको इससे परचेस कर सकता हूं, ये मेरा परचेसिंग कैपेसिटी है। लेकिन फ्रेंड अगर मैं 100 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए टैक्स दूं तो मैं कितना रुपए का परचेस कर सकता हूं सामान, 95 रुपीज का। तो मेरी परचेसिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 95 रुपीज की। तो फ्रेंड जितना कम टैक्स लगेगा उतना डिमांड ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा टैक्स लगेगा उतना डिमांड कम होगा। सीधी बात है, अगर टैक्स ज्यादा लगेगा तो मेरा पास सेविंग कम बचेगा ना। 100 में से 20 चला गया टैक्स तो 80 रुपया तो बचा, तो मैं 80 रुपए का डिमांड कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर 5 रुपए टैक्स करता है तो मेरे पास कितना बचेगा, 95 रुपीज। मैं डिमांड कितने कर पाऊंगा, 95 रुपीज का। तो डिमांड ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा टैक्स उतना कम डिमांड, और जितना कम टैक्स उतना ज्यादा डिमांड हम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी पॉइंट 30 आपको याद रखना है भैया, याद रखिएगा, जितनी ओल्ड टेक्नोलॉजी उतना डिमांड कम, जितनी न्यू टेक्नोलॉजी उतना डिमांड ज्यादा। तब तो क्या होगा, ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हैविंग लेस डिमांड एंड न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हैव अ हाई डिमांड। अगर आप एग्जांपल लिखोगे, नोकिया 1200, नोकिया 1400, नोकिया 1600 का जो फोन आता था उसका डिमांड अब मार्केट में कम हो गया है। अब डिमांड किसका ज्यादा बढ़ गया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड का, उसका डिमांड बढ़ गया है। तो सेमली आप सेम टू सेम लिख सकते हो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका डिमांड कम होता है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं उनका डिमांड क्या होता है, ज्यादा होता है। फ्रेंड पॉपुलेशन, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा हो तो वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम हो तो डिमांड कम होगा। ये एक सिंपल पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि इफ एनी कंट्री हैविंग अ मोर चाइल्ड पॉपुलेशन देन डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट इज हाई। ये पहला पॉइंट। अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज प्रोडक्ट का जो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल उनके धोती कुर्ता हो गए, तो वैसे डिमांड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आप ये दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप सीधा लिखोगे कि हायर पॉपुलेशन हायर डिमांड, लोअर पॉपुलेशन लोअर डिमांड। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको दो भागों में बांट दो, चाइल्ड का एग्जांपल दे दो और ओल्ड एज का एग्जांपल देके इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सपोज फ्रेंड मेरे पास 100 रुपया है और मुझे 10 लोगों में, मेरे सामने 10 लोग खड़े लेने के लिए, तो अगर मैं, और सब लोग भूखे हैं, सबको भूख लगी है, तो अगर मैं किसी एक आदमी को 100 रुपया दे देता हूं तो वो क्या करेगा, अपना भूख मिटा लेगा, 20-30 रुपए में वड़ा पाव समोसा पाव जो भी है खा लेगा। बाकी क्या 60-70 रुपए क्या करेगा, वो कुछ अदर प्रोडक्ट लेगा, अदर कुछ खाएगा, या तो कुछ और चीजें उड़ाएगा, ऐश करेगा उसे 80-70 रुपए में। सिमिलरली लेकिन अगर वही 100 रुपया मैं 10-10 रुपया 10 लोगों में देता हूं तो क्या होगा, सब लोग अपनी भूख मिटा पाएंगे वड़ा पाव से। तो ऐसे ही अगर आप बड़े लेवल पे बात करोगे तो सपोज किसी कंट्री के इकोनॉमी के पास बहुत सारे पैसे हैं और वह अगर एक ही पर्सन को दे रहा है, एक ही वर्ग के लोगों को दे रहा है, तो वहां पे डिमांड जो होगा वो किसके लिए ज्यादा होगा, नेचुरल जो उनका जो नेचुरल नीड है वो तो पूरा होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, वो अपने जो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो भी खरीदेंगे। लेकिन अगर आप 100 लोगों में वो पैसा बांट दोगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी नेसेसरी कमोडिटी का जो यूज डिमांड है वो करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि अगर आपने एक को दिया तो डिमांड किसके लिए होगा, नेसेसरी गुड्स के लिए भी होगा, साथ ही साथ लग्जरी गुड्स के लिए भी होगा, क्योंकि पैसा एक के पास ही है, नेसेसरी गुड्स का पैसा बचेगा उसके पास तो लग्जरी गुड्स भी लेगा। लेकिन यही आप पैसा 10 लोगों को दोगे तो डिमांड किसके लिए होगा, नेचुरल जो नेसेसरी गुड्स है उसके लिए डिमांड ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ लोगों में बंटना चाहिए, लोगों के पास अलग अलग होना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि बहुत सारे लोगों में बटेगा तो क्या होगा, नेसेसरी गुड्स के लिए डिमांड ज्यादा होगा, और अगर एक के हाथ में ही रहेगा तो नेसेसरी का तो होगा ही क्योंकि वो भी अपनी बेसिक नीड पूरा करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, लग्जरी गुड्स के लिए भी डिमांड ज्यादा होगा।
फ्रेंड लास्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंड्स आपको नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ज्यादा रोल है डिमांड के लिए? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, शायद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और सबका आंसर ही मैच करता रहेगा। फ्रेंड वो क्वेश्चन है कि 2 मिनट में सबसे फास्ट बनने वाला नाश्ता कौन सा है? फ्रेंड्स इसका मैं आपको जवाब कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आप मुझे दो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। तो फ्रेंड एडवर्टाइजमेंट 2 मिनट में बनने वाला नाश्ता कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं। तो फ्रेंड जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज्यादा डिमांड होगा, जितना कम एडवर्टाइजमेंट होगा उतना कम डिमांड होगा। हायर द इफेक्ट, जितना ज्यादा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा, आपका एडवर्टाइजमेंट जितना इफेक्टिव होगा ना उतना डिमांड प्रोडक्ट के लिए बन जाएगा। लेकिन अगर आपका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, एकदम डाउन, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। तो आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। इफेक्टिव अगर एडवर्टाइज किया गया है, इफ प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज इफेक्टिवली देन डिमांड विल बी मोर एंड वाइस एंड वर्सा। अगर इफेक्टिवली नहीं किया गया है तो डिमांड क्या होगा, लेस होगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं 12-13 पॉइंट है, इसको आप आराम से समझिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिए। फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत ही इजी है, PCPCE QQIT पे CA। तो एक बार फिर से आप बोलिए फ्रेंड, PCPCE QQIT पे CA। तो फ्रेंड मैंने एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें दीपक सर चैनल के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।